नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसके बाद अब आईएएस टीचर विकास दिव्य कीर्ति भी सामने आए हैं। उनके दृष्टि आईएएस को भी एमसीडी ने सील कर दिया था और लगातार किरकिरी हो रही थी कि जब जिस तरीके से यूपीएससी की क्लासेस वो लेते हैं और स्टूडेंट्स के फेवर में लगातार लंबी लंबी बातें बोलते हैं, तो जब आज 3 छात्रों की मौत हुई है तो विकास दिव्य कीर्ति कहाँ गायब है और नियमों को ताक पर रखकर वो बेसमेंट में कोचिंग क्यों चला रहे थे, इस पर अब विकास दिव्य कीर्ति ने माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हमने बेसमेंट का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर एनओसी के लिए एमसीडी, डीडीए और फायर डिपार्टमेंट को सौंप दिया है और अभी तक वहां से कोई रिजेक्शन नहीं आया। इसके बावजूद पिछले 3 दिनों में जो कुछ हुआ उसे देखकर मुझे लगता है कि ये लापरवाही थी। हमारे मन में कभी ये विचार नहीं आया और मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि अगर भविष्य में हमें परमिशन मिल भी जाती है तो अब मैं बेसमेंट में कभी काम नहीं करूंगा। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि एक भी कोचिंग संस्थान बेसमेंट में नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा का हम पूरा ध्यान रखते हैं। दरअसल एक मीडिया एजेंसी को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। इतने दिन बीत गए, उसके बाद विकास दिव्य कीर्ति सामने आए। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कहा कि बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जिस तरीके का प्रयास हम करते हैं, मुझे यकीन है आपको वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हमने 1.5 साल पहले एक डिविजनल हेड रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया था जो सिर्फ बिल्डिंग की सेफ्टी देखता है। जनवरी 2023 में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मैं उसका मेंबर हूँ। उस ग्रुप का काम 16 पॉइंट्स को चेक करना है कि दरवाजे खुले हैं, फायर एग्जिट साफ है, उस पर कोई रुकावट तो नहीं है, छत के दरवाजे खुले हैं ताकि इमरजेंसी में छात्रों को बाहर निकाला जा सके। इन 16 पॉइंट्स को रोज चेक किया जाता है। मैं चाहूंगा कि आपको मौका मिले तो आप सर्वे कर सकें। दिल्ली या दिल्ली से बाहर हमारे किसी भी ब्रांच में चले जाएं, अगर किसी बिल्डिंग में कम से कम 2 एग्जिट नहीं है तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आगे उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई बिल्डिंग किराए पर भी नहीं लेते जिसमें फायर एग्जिट ना हो, सिर्फ इतना कि किसी भी हालत में किसी बच्चे या स्टाफ की जान से समझौता ना हो, यही हमारी मंशा है। मुझसे ये समझने में गलती हो गई कि मैं पूरे देश से, पूरे समाज से क्षमा मांगता हूं कि ये मेरी गलती है और मैं भविष्य में ये गलती नहीं दोहराऊंगा। आपको बता दें कि इससे पहले दृष्टि आईएएस के बेसमेंट को सील किए जाने के बाद लगातार बड़ी संख्या में छात्रों ने उनके बाहर प्रदर्शन किया था और इस मामले पर प्रतिक्रिया देने की मांग भी की थी। अपना पक्ष देरी से रखने के लिए विकास दिव्य कीर्ति ने एक बार फिर से माफी मांगी। दिव्य कीर्ति ने अपने ट्विटर पर साझा किए अपने बयान में कहा कि हमें खेद है कि हमें अपना पक्ष रखने में देरी की। दरअसल हम अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहना नहीं चाहते थे। इस देरी के लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। इसके साथ उन्होंने बात का और खुलासा किया कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ उनकी बैठक हुई थी। दृष्टि आईएएस के संस्थापक और एमडी है विकास दिव्य कीर्ति और उन्होंने इस बैठक में उपराज्यपाल को जो मुद्दा उठ रहा था उसकी जानकारी दी थी और वहां बहुत से आईएएस ऑफिसर भी मौजूद थे, लेकिन दिल्ली सरकार का कोई भी नेता उस बैठक में मौजूद नहीं था। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये देखकर अच्छा लगा कि उपराज्यपाल इतने सक्रिय हैं। एक छोटी सी समिति बनाई गई है जिसमें मैं और कई आईएएस टीचर शामिल हैं और डीडीए और एमसीडी के प्रमुख भी इनके हिस्सा है। बैठक करने के बाद हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो इतने दिनों तक चुप क्यों रहे। दिल्ली में हुए हादसे पर अब तक उनको कोई प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। इस बारे में दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्य ने कहा कि ये उनका स्वभाव है और वो बहुत ज्यादा अभिव्यक्त नहीं होते हैं। वो सारी चीजों को पहले समझते हैं और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देना उचित समझते हैं। उन्होंने 3 बच्चों की मौत को काफी दर्दनाक बताया और उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से जब भी हम घर पर बात करते हैं या मैं सोने जाता हूं तो मेरे दिमाग में एक छवि बनती है कि जब पानी अंदर भर गया तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। अभी जो छात्र विरोध कर रहे हैं वो सभी बातें सही है। यह अच्छा है कि आज मैं 3 छात्रों से मिलकर भी आया हूं। विकास दिव्य कीर्ति ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि लगातार मैं जब तक पूरे मामले को नहीं समझ जाता मैं नहीं बोलता। उन्होंने अपनी देरी के लिए छात्रों से माफी भी मांगी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।